हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसमें दोस्तों टोटल 4 शिफ्ट हुए थे। 2 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, दो शिफ्ट में। ठीक है, तो चारों शिफ्ट के करंट अफेयर को हम यहाँ एक साथ पढ़ेंगे और जो कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो बिहार सीजीएल है, 68वीं बीपीएससी है और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, सबके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग सभी एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाए। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, साथ ही दोस्तों बीपीएससी का करंट अफेयर जो पूछा गया था अभी एग्ज़ाम में और बीपीएससी डबल एओ का करंट अफेयर वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो उसको भी जाके ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो था दोस्तों वो है द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। और ये प्रजाति किस राज्य में खोज की गई है? तो ये किया गया है दोस्तों केरल में। कहाँ पे किया गया है? तो केरल में। अगला है भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये सर्वदलीय संसदीय समूह है दोस्तों यूके का। कहाँ का है दोस्तों? तो यूके का है। अगला क्वेश्चन है आईएनएस तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC11, ये नाम है दोस्तों अल्माज PC411 और निमेर PC413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये जो किया गया है दोस्तों सूडान के द्वारा किया गया है। ठीक है, आईएनएस तरकस किया है और कहाँ किया है? तो लाल सागर में। और ये जो है दोस्तों नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, तो सबको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो जागृति जो है दोस्तों शुभंकर है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? औरंगाबाद जो है दोस्तों उसका नाम बदल दिया गया है और औरंगाबाद का नया नाम है दोस्तों संभाजी नगर। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो संभाजी नगर रखा गया है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया है? तो ये किया है केरल में। सबसे बड़ा है दोस्तों फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना। ठीक है, मतलब तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना है और ये कहाँ किया है? केरल में। किसके द्वारा किया गया है? तो टाटा पावर सोलर के द्वारा। ठीक है, टाटा की ये कंपनी है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो वज्र प्रहार जो है दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि 21 दिन तक चला और इस बार कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में। और पूछे किस किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। तो कई बार पूछ देता है कि कहाँ आयोजन हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में। कितना दिन चला? तो 21 दिन चला। और किसके किसके बीच? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है वज्र प्रहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों डार्क कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। तो डार्क कर्मयोगी पोर्टल जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि करना। 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक जो पोस्ट ऑफिस में होते हैं उसकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए डार्क कर्मयोगी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कॉफ़ी बोर्ड जो है दोस्तों इसरो के साथ समझौता किया है। किस चीज़ के लिए? कॉफ़ी के जो फसल है उसके जलवायु के प्रतिरोधी किस्म को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो ये जो था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 16 तारीख को। अब अगला
क्वेश्चन है दोस्तों वो है सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, ये भी 16/10/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है। पहला है कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो I2U2 ग्रुपिंग से जो संबंधित देश है वो है दोस्तों भारत, इजराइल, UAE और USA। ये 4 देश है दोस्तों जो I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय तकनीकी IME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी किया है? तो नॉस्कॉम जो है दोस्तों वो साझेदारी किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और किसके लिए? तो भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, नॉस्कॉम ने किया है। अगला है पूछा गया था दोस्तों किस देश के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की है? तो यह है दोस्तों रूस के। और कहाँ पे किया है? तो भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घकालीन ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन मतलब नाइट्रोजन ईंधन की आपूर्ति के लिए, ठीक है। N से यहाँ पे दोस्तों नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में समान श्रेणी के राज्यों में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो दोस्तों समान श्रेणी में उड़ीसा शीर्ष पे रहा है, ठीक है। अगला है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों लोक प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो लोक प्रशासन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, ठीक है। अगला है किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो अमृत सरोवर का उद्घाटन दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया है, और ये दोस्तों भारत का प्रथम अमृत सरोवर है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो यूरेनियम का जो खनन भंडार पाया गया है दोस्तों राजस्थान में पाया गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों वो है किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया गया है? तो शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो शुरू किया गया है ये नागालैंड में किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? दीमापुर में किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना जो शुरू किया गया है दोस्तों बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ठीक है। ये शुरू किया गया वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना, ठीक है। सारा योजना आप लोग जरूर देख के जाएंगे, एक क्वेश्चन योजना से जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है विरेबल ATM कार्ड और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों S मनी के द्वारा, S मनी जो कि S बैंक का है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला जो है दोस्तों तो इस तरीके से सेकेंड शिफ्ट जो था दोस्तों उसका क्वेश्चन कवर हो गया। अब दोस्तों देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट जो 15/10/2022 को हुआ था उसके क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल के वैज्ञानिक के द्वारा दोस्तों पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है दोस्तों गुजरात में लॉन्च किए हैं मोदी जी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ठीक है। किसके द्वारा? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो दोस्तों चीन जो है दोस्तों ताइवान के पास अब तक का दोस्तों सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली
अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों कोलकाता में किया गया है पहला अंडर वाटर मेट्रो। और पहली बार मेट्रो जो चली थी दोस्तों कोलकाता में ही चली थी, और इसी से याद रख लीजिए कि पहली बार अंडर वाटर मेट्रो भी चला है वो कोलकाता में ही चला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नाम का एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह है दोस्तों स्काइड लाइट नाम का एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है। ठीक है, कौन किया है? तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो ये दोस्तों मुंबई और अहमदाबाद के बीच किया गया है आकाशा एयर। ठीक है, आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों बढ़े चलो अभियान जो शुरू किया गया है दोस्तों ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमारे अभी जो संस्कृति मंत्री है वो कौन है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकनी केंद्र की शुरुआत की है? तो नीलेकनी केंद्र की जो शुरुआत किया गया है दोस्तों आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने के लिए ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, और नाम क्या दिया गया है? A14 भारत, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवा की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं उन्हीं के नेतृत्व में कहाँ पे किया गया था दोस्तों? चंडीगढ़ में। और सभी लोग जानते हैं पंजाब का नाम नशा के लेके कुछ ज़्यादा ही वो रहता है, मूवी भी बन चुकी है। तो नशीली दवा को तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है कहाँ पे? अमित शाह के द्वारा चंडीगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो हर घर जल प्रमाणित राज्य जो बन गया दोस्तों गोवा। हर घर जल प्रदान करने वाला पहला राज्य जो बन गया है प्रमाणित रूप से वो बन गया दोस्तों गोवा। ठीक है, अब अगला जो है दोस्तों सेकेंड शिफ्ट जो 15/10/2022 को हुआ था उसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला जो है तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जो जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो दोस्तों रामायण सर्किट के तहत भारत और नेपाल के बीच ये ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एक्चुअली सीता जी का जो जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था और वो जनकपुर जो थी मिथिला की राजधानी थी, तो इसीलिए दोस्तों जनकपुर के लिए ट्रेन रवाना हुई थी। तो इसलिए इसमें इंडिया और नेपाल दोनों आता है नेपाल रामायण सर्किट में। ठीक है, अगला है दोस्तों, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस और 16 स्कूल बसें उपहार में दी है? तो दोस्तों नेपाल को भारत जो है 75 एम्बुलेंस दिया है और 17 स्कूल बस उपहार में दिया है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का नेपाल के साथ एक काफ़ी घनिष्ठ रिश्ता है जिसके कारण भारत समय समय पे मदद करता रहता है नेपाल का। अगला जो है दोस्तों, जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की जो घोषणा की गई है भारत और यूके के साथ मिलके किया है। ठीक है, यूके के साथ। अगला जो है दोस्तों, किस कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टर के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू किया है? तो यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है नारी के नमन। तो आप लोग देख रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन योजना से पूछे गए हर शिफ्ट में, और
सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना के साथ साथ दोस्तों विभिन्न राज्य सरकार की जो योजना चल रही है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको भी दोस्तों योजना को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू किया है? तो 5,000 रुपये देंगे काशी यात्रा के लिए, एक तरह का सब्सिडी दिया जाएगा, और ये शुरू किया गया दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। अगला जो है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये दोस्तों वाराणसी में किया गया है। वाराणसी उनका क्षेत्र भी है, संसदीय क्षेत्र है, वहीं से चुनाव भी लड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग जो है दोस्तों इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की घोषणा की है? तो ये किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश। एजुकेशन टाउनशिप बनाएगा, कौन बनाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश बनाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है दोस्तों कैंपस पावर ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों चारों शिफ्ट के क्वेश्चन जो करंट अफेयर के पूछे गए थे उसको हमने कवर किया, और दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिन अगले एग्जाम के जो करंट अफेयर है उसके साथ। तो ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।